क्या आपने भी कभी दाँत सिंड्रोम या दाँत के बारे में सुना है? तो ये दाँत सिंड्रोम क्या है? ये एक्चुअली देखा जाए तो दाँत सिंड्रोम जो है इसको वैसे तो कल्चरल बाउंड जो माना जाता है कि कल्चरल बाउंड डिज़ीज़ है जो मोस्टली इंडियन सबकॉन्टिनेंट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में पाई जाती है। इसमें 20 से 25 साल या उससे कम आस-पास की एज के जो लड़के होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है कि उनको लगता है कि उनके यूरिन में या तो सीमेन निकल रहा है, वो व्हाइटिश डिस्चार्ज निकलता है, या फिर कई बार रात को सोते-सोते निकल जाता है, या फिर कई बार उनको लगता है कि उनके यूरिन में कुछ व्हाइट-व्हाइट करके आ रहा है, तो उनको लगता है ये सीमेन है, तो उसको दाँत बोला जाता है। तो लेकिन इसका एक्चुअली ऐसा है कि ये ऐसा नहीं है। ये जो व्हाइट-व्हाइट आता है, ये आता है हमारे पेशाब के रास्ते में 2 ग्रंथि होती है, एक होता है सेमिनल वेसिकल्स और दूसरा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। इन दोनों में से जो फ्लूइड निकलता है, जो कि हमारे शुक्राणुओं को ईज़िली मूव करने में हेल्प करता है, स्पर्म्स को मूव करने में हेल्प करता है ताकि वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाके बच्चे के लिए ओवम तक पहुँच सके। तो ये फ्लूइड जो होता है, उसमें जो है वो कई बार बीच-बीच में आ जाता है। तो ये फ्लूइड कब निकलता है? कई बार ऐसा होता है कि जब ये यंग एज के लड़के होते हैं उसमें हार्मोनल्स का लेवल्स काफ़ी ज़्यादा होता है, और दूसरा ये लोग जब ऐसे इन लोगों में होता है जो सेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं या फिर पॉर्न बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो ये वाली जो ग्रंथियाँ होती हैं सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये कई बार ज़्यादा एक्साइट हो जाती हैं, तो उसमें से जो है वो फ्लूइड निकलना शुरू हो जाता है, और वो फ्लूइड जो है वो यूरिन के रास्ते कई बार निकल जाता है, लेकिन इसमें स्पर्म्स नहीं होते, शुक्राणु नहीं होते। तो ये जो फ्लूइड है ये 90% पानी ही होता है, बाकी कुछ एक एंजाइम्स, प्रोटीन वगैरह होते हैं। तो ये कहना भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि इससे कमज़ोरी आती है। हाँ, इसका अगर दाँत बोला जाए तो ये पूरी तरह ट्रीटेबल है। इसके लिए आपको कॉग्निटिव थेरेपी या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और मेडिकेशन और साथ में एक्सरसाइज़ वगैरह के साथ ये कंप्लीटली क्यूरेबल है। इससे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और इसको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि इसकी वजह से कमज़ोरी आ रही है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है। तो ये पूरी तरह ट्रीटेबल है।